हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अक्षय कुमार आपका फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि हम लोग फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे यूनिट को, और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दिया कि इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड टच होंगे। आज हम बात करेंगे फंक्शन एंड व्हाई डू वी यूज फंक्शन इन पाइथन कोडिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन पे इसके आते हैं। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज इट इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अब कुछ वर्ड्स को मैं अगर अंडरलाइन कर दूं, ब्लॉक, रीयूजेबल एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे कि फंक्शन यानी कि एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड पहले समझते हैं, फिर रीयूजेबल का तो मतलब आपको पता ही है कि बार बार एक ही चीज को यूज करना। ठीक है, अगर मैं यहां पर ब्लॉक यानी कि एक सेक्शन ऑफ कोड जो कि तभी यूज होगा जब हम उसे कॉल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो आपके कोडिंग में पड़ा रहेगा। अगर एक एग्जांपल ले लें तो आपको पता होगा कि पाइथन में कोलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कोलन यानी कि अगर आपने यहां पे लिखा, जैसे मैं एक बता रहा हूं वाइल, और लिखा i इज लेस देन 10। ठीक है, और यहां पर आपने बस मैं सिंपल सा कह रहा हूं प्रिंट i लिखा, तो ये जो आपका सेक्शन बन रहा है ये कहलाएगा ब्लॉक। ठीक है, कि ये आपने इतना कोडिंग ये लिख दिया है। अब अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे पहले तो, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे कि एक मैं अभी आगे तो आपको बताऊंगा ही, एक यूजर डिफाइंड मतलब एक फंक्शन मैं ऐसे ही नॉर्मल क्रिएट कर दे रहा हूं। क्या भाई, मैंने ऐड लिखा यहां पर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ भी, मैंने लिखा प्रिंट 10 प्लस 20। ठीक है, तो ये जो पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन, ये पूरा, ये क्या कहला गया, ब्लॉक ऑफ कोड, है ना। एक कोड का एक अलग सेक्शन जिसका जो मेन कोडिंग से लेना देना तब तक नहीं है जब तक कि हम उसे क्या नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक ये सेक्शन ऑफ कोड, एक सेपरेट सेक्शन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड है। अब है रीयूजेबल। अब अगर एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने यहाँ ऐड का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, आगे बताऊंगा, एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, ऐड का फंक्शन बनाया है। अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा ही, तो मैंने सबका एक एक फंक्शन बना लिया। मान लीजिए मैंने एक ऐड का ही इसमें फंक्शन बना दिया है। अब अगर मैं उसे एक एक्सप्रेशन उसमें परफॉर्म कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जब जब ऐड की जरूरत पड़ेगी मुझे वहां पर क्या कहते हैं उसको, सॉरी, मुझे वहां पर ऐड की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं इस ऐड को कॉल कर दूंगा और वो काम हो जाएगा। नहीं, जहां जहां एडिशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा काम ज्यादा वर्कलोड हो गया है तो इसीलिए तो सब इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं फिर से कि जहां जहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां बस मुझे क्या करना होगा, इसका नाम यूज करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि एक सेक्शन ऑफ कोड बना के हमने रख दिया। अब जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं यूज करूंगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपने जो है क्या किया, घर का एक एग्जांपल लेते हैं। घर में, ठीक है, घर में अभी आंवले का सीजन चल रहा है। ठीक है, आंवले का सीजन चल रहा है तो घर में चटनी बना के रखी जाती है। अब मम्मी ने चटनी बना के रख दी, 3-4 दिन वो आराम से रह जाती है। ठीक है, उसमें अगर सही से चीजें पड़ी हुई तो 3-4 दिन आराम से वो रह जाएगी। तो अब जब जब आपको जरूरत पड़ रहा है कि मुझे चटनी चाहिए, तो आप क्या चटनी फिर बनाने जाओगे? नहीं ना, आपको तुरंत वो मिल जाएगा। या तो फिर पिकल का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, अचार का भी। ठीक है, कि आप खाना खाने बैठे हो तो अब आपको अचार की जरूरत है, क्या बाबा आप अचार बनाने जाओगे? नहीं ना। एक उसी तरह आपका यहाँ पे फंक्शन जो है, कुछ प्रोग्रामिंग जितनी भी बड़ी होती है, जितने भी आपके बड़े कोडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स तो क्या करते हैं कि कोई एक चीज अगर मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है तो उसका एक ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख दो और इसको बार बार रीयूज करते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रीयूजेबल कोड। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं,
जैसे कि आपका है बुकिंग का एग्जाम्पल, अगर बुक माई शो का मैं एक एग्जाम्पल लूं और वहां पर उसने कहा कि आप बनारस में हैं, आपको आईपी मॉल है, 4 स्क्रीन है और वहां पर जो है आपको हर स्क्रीन का जो है बुकिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। अब तुरंत उसी में जेएचवी ने भी कॉल किया कि भाई बुक माई सिस्टम, बुक माई शो मेरा भी जो है बना दो। अब वो कह रहा है कि मेरा तो 3 ही है और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो आईपी मॉल से ज्यादा है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, क्या फिर से वो कोडिंग लिखेगा? नहीं ना। वो जो हर स्क्रीन के लिए जो फंक्शन बनाया होगा, क्या कहते हैं उसको, सेक्शन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड बनाया होगा, उसी को वो रीयूज कर लेगा आराम से। भाई सारा सिस्टम तो वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या रह जा रहा है, सिर्फ डिफरेंस नंबर ऑफ सीट्स का और नंबर ऑफ स्क्रीन का हो रहा है। तो इसीलिए तो फंक्शन इसलिए बहुत ज्यादा यूजेबल हो जाता है, बिकॉज इसे हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बेकार से किचन के एग्जाम्पल से लेकर कुछ अच्छे टेक्निकल एग्जाम्पल तक सब दे दिया हूं, ठीक है। तो इट इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होगा। जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपके इंसल्ट करना, आपको डांटना, आपका होमवर्क चेक करना, चलो इंसल्ट को माइनस कर देना, ये करना। और आपका काम क्या है, आपका काम है टीवी देखना, मॉल में मूवी देखना और फिर टाइम मिल जाए तो पढ़ाई करना, ठीक है। तो उसी तरह आपके हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे मैंने बुकिंग का एग्जांपल लिया, तो बुकिंग का क्या है कि अगर आपने बुकिंग का बनाया है तो उसका टास्क ये है कि उसको जो भी ऑनलाइन आ रहा है उसको सीट्स जो है वो दिखाना, शो करना और सीट सेलेक्ट करके फिर पेमेंट करने के लिए देना, उसके बाद बिल और सीट नंबर जनरेट कर देना, यही काम है। तो इसीलिए फंक्शन का बहुत ज्यादा हम नहीं जाते हैं, बहुत कुछ समझा दिया इस वीडियो में। क्या था, इट इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अब वाई डू वी यूज फंक्शन, क्यों हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, उस पे आते हैं। होप सो आपने ले लिया होगा, फिर मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मैं फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूं। तो पहला तो ये हो गया रीयूज करना। अगर आप, तो अब बात कर लेते हैं नीड ऑफ फंक्शन, कि हमें फंक्शन की जरूरत क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नीड्स लिख के रखे हैं, या हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहला जो हम लोगों ने बात किया था डेफिनेशन में, कि भाई हम कोड को क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, ओके। तो पहला जो है आपका ये हो गया कोड रीयूजेबिलिटी। देखो मैंने जैसे एक एग्जांपल कैलकुलेटर का दिया, अब उसमें एक एग्जांपल और ले लो। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी कैलकुलेशन करना है, उसमें एक बटन आपको प्रेस करना ही है, वो बटन है आपका इक्वल टू, है कि नहीं। आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, जो भी करो, आपको बार बार इक्वल टू बटन प्रेस करोगे तभी आपका आउटपुट आएगा। तो अगर ये मैं मान लो कि ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये बार बार रीयूज हो रहा है, ठीक है। और इजी वे में समझोगे तो फंक्शन को मानो कि कोई एक चीज, मैं अगर एक झाड़ू भी कहूं तो झाड़ू का काम क्या है, झाड़ना, साफ करना, ठीक है। इक्वल टू बटन, इक्वल टू बटन का काम क्या है, बस इक्वल प्रेस करना और आउटपुट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हो गया आपका क्या, कोड को बार बार रीयूज करना, ठीक है। दूसरा हो गया अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। आप इसको, इससे पहले कि मैं कलाकारी करूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। दूसरा है अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, ठीक है। कोड डुप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि बार बार एक ही कोड को हमें लिखना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इक्वल टू बार बार यूज करना है ना, और मैंने इक्वल टू के लिए एक फंक्शन ना बना के बार बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। या इससे पहले जैसे मैंने बताया कि ऐड करना है, तो मैंने प्लस ना यूज करके बार बार उसका, सॉरी, मैंने उसका फंक्शन ना बना के बार बार प्लस 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 हर जगह लिख रहा हूं। तो होगा क्या, बार बार कोड जो है डुप्लीकेट होगा। अब डुप्लीकेट होगा तो प्रॉब्लम क्या अराइज होगी कि हम रीड नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। रीडेबिलिटी जो आखिरी में लिखा हुआ है वही होगा, हम रीड नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम और वो एफर्ट जो है वो ज्यादा लगेगा। सारी चीजें आपके ये 2 लाइन में खत्म हो जाती है, 2 जरूरत में। आप ये एग्जाम में लिखने के लिए, कि आप एग्जाम में लिखोगे क्या, या फिर आपका एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप बोलोगे क्या, तो वो मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे बना दिया। आप 7-8 पॉइंट भी बना सकते हो इसको अलग अलग करके, इजी डिबगिंग, इजी टेस्टिंग, इस तरह करके।
लेकिन मेन जो चीज था वो आपका 1 2 और ये 3 पांचवा पॉइंट ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि रीयूजेबल कोड, एक ही चीज को बार बार रीयूज करें। फिर कोड डुप्लीकेशन अवॉइड करता है, क्यों? क्योंकि हम एक बार एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हमने बना लिया तो जब जब वो प्रॉब्लम अराइज होगी तब तब आपको बस वो सोल्यूशन यूज करना है। जैसे कि आपको फीवर हुआ, आपने एक दवा घर पे मंगा के रख ली है, तो जब भी आपको फीवर होगा इन फ्यूचर आप उस दवा को बार बार यूज करोगे। ये नहीं कि जाओगे फिर से वहां पर मेडिकल शॉप पे कि इस बार फिर बुखार हो गया। जनरली आपने देखा होगा मम्मी लोग जो है अपना जो है एक डब्बा बनाई रखती हैं घर पे जिसमें सारी दवाई, अच्छा इसको इससे एलर्जी है, अच्छा इसको बुखार हो जाता है, अच्छा ये अगर ये खाना खा लेगा तो इसको ये प्रॉब्लम होगी। तो उन सभी की दवाइयां आपके घर में रखी रहती है, बार बार मेडिकल शॉप में नहीं जाना होता है। जैसे ही वो प्रॉब्लम अराइज होती है आप उसको यूज कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि बार बार एक ही प्रॉब्लम के लिए हमें बार बार सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार सोल्यूशन लिखा, उसे रीयूज किया, कहानी खत्म, यानी कोड डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, अब कोड डुप्लीकेसी नहीं होगी और रीयूज हम बार बार कर पाएंगे, तो तीसरा हमारा पॉइंट आएगा कि हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा। अब यहाँ टाइम और एफर्ट अगर थोड़ा टेक्निकल वर्ड में जाओगे तो टेक्निकल वर्ड में आप बोल सकते हो एग्जीक्यूशन टाइम बच रहा है, यानी सीपीयू का टाइम बच रहा है। आपका तो बच ही रहा है, ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, आपका तो बच ही रहा है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम भी बच रहा है। अब भाई सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम अगर बच रहा है तो उसका भी मेहनत बचेगा, तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा ना, स्लो तो मिलेगा नहीं। भाई उसने जो काम 5 मिनट में करना था वो काम उसने 1 मिनट में कर दिया, तो सीपीयू का टाइम बचा, यानी कि आपको आउटपुट जो है सुपर फास्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ टाइम और एफर्ट दोनों का है। एक तो सीपीयू का भी, वो भी सोचेगा भाई बहुत महान कलाकार था, बहुत महान प्रोग्रामर था जो फंक्शन बना के गया, नहीं तो हम तो सोचे थे कि बिगनर है, आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं बिगनर को, हाँ नूब है, नूब है तो बार बार वही कोड यूज करेगा, बार बार नया कोड बनाएगा। ठीक है, वही कोड नहीं यूज करेगा, बार बार नया कोड बनाएगा। तो कोड रीयूजेबिलिटी और कोड अवॉइड कोड डुप्लीकेशन से हमारा क्या बचा, टाइम एंड एफर्ट, सीपीयू का भी और हमारा भी। ठीक है, और मेमोरी भी बची है ना, इसमें 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या भाई क्या कहते हैं, सेव मेमोरी। ठीक है, बिना 7 पॉइंट बनाए हुए मेरा कोई वीडियो खत्म नहीं होता है, 7 हमेशा दिमाग में रहता है। ठीक है, सेव मेमोरी, भाई सेव मेमोरी से क्या मतलब है कि भाई जब टाइम बचा, आपने एक ही कोड को बार बार रीयूज किया, तो ऑब्वियस है कि मेमोरी जो है आपका बच गया। ठीक है, सिंपल सा सामने दिख रहा है। ओके, अब आते हैं इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, डेबग का मतलब होता है डीबग, यानी कि बग यानी कि एरर को डी करना, यानी कि डी अटैच करना। एक सिंपल सा डिबगिंग का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो इजी डिबगिंग किस लिए, या टेस्टिंग, आपको पता है अगर एक सॉफ्टवेयर जो बनता है तो क्या लगता है कि एक प्रोग्रामर बैठ के बनाते रहता है, नहीं, पूरा एक क्लाइंट आता है। क्लाइंट जो है एक पूरा एक क्लाइंट, और जो आपका क्लाइंट मतलब जो जिसको बनवाना है कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है या मुझे ये वेबसाइट बनाना है, तो एक क्लाइंट आता है। क्लाइंट के जो जो भी कंपनी में जाता है उसके बीच एक डॉक्यूमेंट साइन होता है कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, ठीक है भैया तुम साइन कर दो और ये इतना अमाउंट है ये मुझे दे दो। हाँ, बाद में अगर कुछ इस डॉक्यूमेंट में ऐड करवाना हो कि नहीं मुझे ये बटन यहाँ चाहिए ये, तो वो हो जाएगा। उसके बाद एक टीम बनती है डेवलपर की, उसका एक टीम इंचार्ज होता है, वो डेवलपर की टीम जो है पूरा मिलके डेवलप करती है कोड, जिसे हम प्रोग्रामिंग टीम कहते हैं। प्रोग्रामिंग टीम के बाद जो है डिबगिंग के लिए रहता है भाई कि डिबग करना है, और एक होता है आपका टेस्टिंग टीम। ठीक है, इसके अलावा जब ये सारे काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद एक और टीम होती है क्वालिटी एंड एश्योरेंस टीम, कि वो क्या Q&A, वो क्या करती है कि चेक करती है कि भाई कोड जिस स्टैंडर्ड का जो पैसा मिला है वैसा कोड बना है कि नहीं। भाई हम चिकन जो है हम अगर चिकन बना रहे हैं तो एक घर में बना रहे हैं, एक होटल में बन रहा है, एक ताज होटल में बन रहा है, तो तीनों का स्टैंडर्ड जो है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग तो अलग अलग हो जाएगा। तो इस शेफ जो है उसके डिग्री के अकॉर्डिंग भी अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या चेक करेगी कि जो
कोड बना है वो क्वालिटी वाला है कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं, जितना हमें मिला है या जो कहा गया था। ठीक है, तो अगर फंक्शन बन जाता है, जैसा मैंने कहा इतनी सारी टीम है, तो अब प्रोग्रामर को तो डिबग करना जो है आसान है। अच्छा यहाँ इस लाइन में मैंने कोडिंग गलत लिखी थी, लेकिन वही कोडिंग किसी और को जाती है और वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, तो डिबग क्या खाक कर पाएगा, टेस्ट क्या खाक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर ऐड का लिखा हुआ है कि ऐड का कोडिंग यह है, अच्छा कहाँ एरर आ रहा है, वो बार बार ऐड बटन कर रहे हैं ना, ऐड पे प्रेस कर रहे हैं ना, तो ऐड हो नहीं रहा है। अच्छा यानी कि पूरा कोडिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड का जो 4 लाइन है वो फंक्शन, उसको जाके चेक करते हैं, आसानी से डिबग हो गया। अच्छा इसमें, अच्छा ये प्लस का साइन ही डालना तुम भूल गए हो, इस वजह से ये आ रहा है। इजी हो गया ना, आसान हो गया। पूरा जो थाउजेंड्स ऑफ लाइन थे वो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। किस सेक्शन में कोडिंग में एरर आ रहा है, अच्छा इसमें, ठीक है, टेस्ट करो तो वो फंक्शन सही से काम कर रहा है, फंक्शन सही से नहीं काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ उस फंक्शन को चेक करना है, उस फंक्शन से हमें बग को जो है डी अटैच करना है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग, इसलिए फंक्शन में की जरूरत हमें है। अब आते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। बेटर रीडेबिलिटी तो बता ही दिया कि भाई अगर एक सेक्शन ऑफ कोड को हम अलग कर देते हैं तो आसानी से हम पढ़ पाएंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा ये 4 लाइन की कोड ये काम कर रही है। ठीक है, सेव मेमोरी बता ही दिया। अब आते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे। मॉड्यूलर, मॉड्यूल का मतलब होता है, अगर ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम समझे या मॉड्यूलैरिटी को हम एक वर्ड दे दें, तो किसी बड़े प्रॉब्लम को, तो फिर से शुरू करते हैं, वो अजान हो रहा था इसलिए रुक गया मैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो भाई डिबग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम क्योंकि पढ़ पाएंगे अच्छे ढंग से, और कहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसमें हम समझ पाएंगे कि भाई इस सेक्शन ऑफ कोड में एरर था, जाके सही कर लेते हैं। टेस्टिंग हो गया। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे, सॉरी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलैरिटी, सिंपल सा प्रोसेस ऑफ डिकम्पोज अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलर, मॉड्यूलैरिटी या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आया, यानी कि प्रॉब्लम आया क्या, कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल्स लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वाइवा में आंसर देना आपके लिए इजी रहे। ठीक है, और रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा वो रिलेटेड भी रहे। अब मैं एक बड़ा सा एग्जांपल टेस्ला का देने चलूं, फिर आप वहां जाके भूल जाओ, तो उससे बेहतर है कि कैलकुलेटर के एग्जांपल याद करके रखो। क्या है कैलकुलेटर में, क्या होता है कि कैलकुलेटर जो है एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसमें मैं मान के चलता हूँ कि 4 छोटी प्रॉब्लम है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये 4 प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इन 4 प्रॉब्लम्स को भाई मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, 4 प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। यही आपका क्या है, कहलाता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसको अगर सही से देखो, इसको तो इरेज कर देता हूं। ठीक है, बाकी तो आपको ये सारा चीज समझ में आ ही गया है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे इंस्टा हैंडल और बाकी कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बोल सकते हो। पहली चीज हो गई आपकी ये कि मैंने कहा एक हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, और उसमें कैलकुलेटर में भाई प्रॉब्लम क्या होगी, कैलकुलेटर एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको प्रोग्रामर्स ने 4 स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, कुछ इस तरह से। ओके, अब इन पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे, पहले एडिशन का कोडिंग कर ले, फिर सब्ट्रैक्शन का कर ले, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, और इन सब को जब प्लस कर देंगे, मतलब एक साथ ले आएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर। इसे ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, अब एडिशन का एक फंक्शन बन गया, सब्ट्रैक्शन का बन गया, मल्टीप्लिकेशन का बन गया, डिवीजन का बन गया। अब इन चारों को आप एक प्रोग्राम में यूज करके 1 बाय 1 कॉल कर दोगे तो आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कि भाई पहला आप बैक करके देख सकते हो, मैंने इरेज कर दिया है। पहला कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि कोड हम बार बार, पानी अब से रखना पड़ेगा, कोड हम बार बार यूज कर सकते हैं। दूसरा था कि अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, हम कोड जो भी डुप्लीकेट हो रहा है उसको करने की जरूरत नहीं। अगर हमें प्लस का साइन चाहिए तो हम बार बार क्यों लिखें, हम उसका एक कोड ले लेते हैं, उसको बस कॉल करते जाएंगे। ठीक है, तीसरा था सेव टाइम एंड एफर्ट। ओके,
ऑब्वियस है कि बार बार कोड यूज हो रहा है, एक ही कोड यूज हो रहा है, तो सीपीयू टाइम बचेगा। फिर सेव मेमोरी भी ऐड करेंगे कि मेमोरी भी बचेगा, आपका एफर्ट भी बच रहा है, टाइम बच रहा है, और सीपीयू का भी बच रहा है, और सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी अगर बच रहा है तो उससे बेस्ट प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा फिर मैंने लिखा था क्या, हाँ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ये मैंने समझा दिया। बेटर रीडेबिलिटी मतलब कि आसानी से पढ़ा जाने वाला, अगर आसानी से पढ़ा जाएगा तो ही आसानी से समझा जा पाएगा, और अगर आसानी से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हम डिबग भी कर पाएंगे और टेस्टिंग भी कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट था कि इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग, कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्लस बटन काम नहीं कर रहा है, यानी प्लस बटन की कोडिंग कहाँ लिखी है, ऐड फंक्शन में लिखी है, बस वो 4 लाइन की कोडिंग को चेक करना है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें देखो एक और स्टेप होता है जो अभी मैं बता रहा था कि सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में एक और लास्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस का। ठीक है, तो अगर बाद में अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें मुझे ऐड करना है या ये वाला चीज काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो ऑब्वियस है सॉफ्टवेयर हो, इंसान हो या फिर सामान हो, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। नहीं मेंटेनेंस होता है तो देखो बाल चले गए हैं ना मेरे तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, अगर सही ढंग से नहीं ध्यान रखा जाए तो चीजें खराब होती है ना कि अच्छी होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस में भी फंक्शन बहुत काम आएगा। देखो 8वां पॉइंट भी मैंने बना दिया मेंटेनेंस। इस तरह करके आप 7-8 पॉइंट आराम से वहां लिख सकते हो, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको ये नहीं आएगा व्हाई डू वी यूज फंक्शन। ठीक है, ये आपके वाइवा और क्या फंक्शन है उसको समझने के लिए मैंने एक भूमिका बना दी, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दिया था कि आपको